जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्र, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं देते तो हमारे लिए वास्तव में श्रेष्ठ होता है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जाया दिवेन इफेक्ट चैनल पर। आप सुन रहे हैं भगवत गीता की एक अद्भुत और प्रेरणादायक श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की और समझेंगे किस अध्याय से हमें क्या क्या और प्रेरणा मिलती है। सरल भाषा और सहज शब्द में गीता के प्रथम अध्याय में हमने को देखा जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे, क्षेत्र के उस विशाल युद्ध भूमि में। जब उन्होंने अपनी ही आंखों से दोनों से नाम को देखा, बाय बाय अपने ही सगे संबंधी गुरुजन, चचेरे भाई, मित्र और कुल के बुजुर्ग योद्धा घारगे, तो उनका मन एक भारी बौ से तब गया। वह अर्जुन जिसने अनगिनत युद्ध लड़ाई थे, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं, आज भीतर से दूर गए, करुण आंखें नम हो गई, आवाज कांप लेला। वह युद्ध के लिए खड़ा था, लेकिन जिस युद्ध में अपने मिटाना हो वह युद्ध कैसा न्यायपूर्ण हो सकता है। अर्जुन की आत्मा जैसे चित्कार करने लगे, उसने कांपते हुए हाथों से अपना धनुष गिरा दिया और धके हुए मान से रथ के पिछले भाग में बैठ गया। मानो जीवन में उसकी सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण नहीं कर सकता। कैसे कर इन लोगों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा मेरे अपने, मेरे प्रिय, इन्हें मारकर मेरा हृदय कभी चैन नहीं पाएगा। आप कुछ नहीं जाता येल में क्या करूं दोस्त। भागवत गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की उनके परिचित करता है, जहां भावनाएं, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय की शक्ति एक दूसरे से गुंथी हुई प्रतीक होती है। यह अध्ययन केवल हमारे आंतरिक संघर्ष को शांत करने का मार्ग राधे राधे मित्र, जब हम भगवान से कुछ मानते हैं, हमारी इच्छा अनुसार नहीं देते तो हमारे लिए वास्तव में श्रेष्ठ होता है। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ जाया दिवेन इफेक्ट चैनल पर। आप सुन रहे हैं भगवत गीता की एक अद्भुत और प्रेरणादायक श्रृंखला जिसका नाम है भगवत गीता की सीख। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की और समझेंगे किस अध्याय से हमें क्या क्या और प्रेरणा मिलती है। सरल भाषा और सहज शब्द में गीता के प्रथम अध्याय में हमने को देखा जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे, क्षेत्र के उस विशाल युद्ध भूमि में। जब उन्होंने अपनी ही आंखों से दोनों से नाम को देखा, बाय बाय अपने ही सगे संबंधी गुरुजन, चचेरे भाई, मित्र और कुल के बुजुर्ग योद्धा घारगे, तो उनका मन एक भारी बौ से तब गया। वह अर्जुन जिसने अनगिनत युद्ध लड़ाई थे, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं, आज भीतर से दूर गए, करुण आंखें नम हो गई, आवाज कांप लेला। वह युद्ध के लिए खड़ा था, लेकिन जिस युद्ध में अपने मिटाना हो वह युद्ध कैसा न्यायपूर्ण हो सकता है। अर्जुन की आत्मा जैसे चित्कार करने लगे, उसने कांपते हुए हाथों से अपना धनुष गिरा दिया और धके हुए मान से रथ के पिछले भाग में बैठ गया। मानो जीवन में उसकी सारी शक्ति भगवान श्री कृष्ण नहीं कर सकता। कैसे कर इन लोगों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा मेरे अपने, मेरे प्रिय, इन्हें मारकर मेरा हृदय कभी चैन नहीं पाएगा। आप कुछ नहीं जाता येल में क्या करूं दोस्त। भागवत गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की उनके परिचित करता है, जहां भावनाएं, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय की शक्ति एक दूसरे से गुंथी हुई प्रतीक होती है। यह अध्ययन केवल हमारे आंतरिक संघर्ष को शांत करने का मार्ग दिखाता है, बल्कि ये एक अध्याय 2 हमें क्या सिखाता है। आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। अपने धर्म और कर्तव्य से भागना उचित नहीं, परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना चाहिए। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण जरूरी है। शांति प्राप्त करने के लिए स्थिर बुद्धि आवश्यक है। पूरे अध्याय का सरल सारांश क्रम से 1। अर्जुन का शोक और मोह। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहता है। उसका मन विकारों, मोह और भावनाओं से भर गया है। इस कारण उसका विवेक नष्ट हो गया। 2। श्री कृष्ण का आत्मज्ञान। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, मृत्यु स्वाभाविक प्रक्रिया है। नश्वर पर शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा परमात्मा का अंश है और अविनाशी है। 3। धैर्य, विवेक और साहस। कृपा, करुणा, दया अच्छी है, परंतु कर्तव्य त्यागने का कारण नहीं। 4। क्षत्रिय का धर्म, न्याय, धर्म और सच के लिए युद्ध करना पुण्य है। अधर्म के सामने मौन रहना पाप है। 5। कर्मयोग, अध्याय का हृदय। यह अध्याय का मुख्य संदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान पर छोड़ दो। मन को शुद्ध रखो, कर्तव्य करते रहो। 6। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण। मन ही मनुष्य को पतन और उत्थान देता है। अनियंत्रित मन शत्रु है, नियंत्रित मन मित्र है। संयम ही योग है। 7। स्थित प्रज्ञ का वर्णन। ऐसा व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त, लोभ मोह से रहित, सुख दुख में समान, इंद्रियों को जीता हुआ, शांत और स्थिर। ऐसे मनुष्य को ही परम शांति मिलती है।
कि हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है और उसके लिए कौन सा त्याग आवश्यक है। इसके बाद को समझे जहां हमारी समस्या होती है। हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, वह हमारी अपनी इच्छा है, और इच्छा के बारे में बार बार सोचते रहना। हम किसी चीज को चाहते हैं, बार बार उसकी कल्पना करते हैं, हमारा है पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम पूरे मन से पूरी उम्मीद के साथ हो जाते हैं। केवल हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, कल की हमारे रिश्ते, हमारी आत्मा की शांति, सब कुछ चला देता है।